दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले कानपुर यूनिवर्सिटी का जो बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस हमने देखा था। और आज की वीडियो में दोस्तों हम जो आपका सेकंड पेपर है, जो थर्ड पेपर है, उसके सिलेबस को हम देखेंगे। तो जो आपका सेकंड पेपर है दोस्तों वो दो सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन है आपका ए और सेकंड सेक्शन है आपका बी। आपको दोस्तों ए और बी में से कोई एक का पेपर देना है। आपको अपने कॉलेज में दोस्तों पूछना होगा कि आपके टीचर से पूछना होगा कि वो कौन सा पेपर पढ़ा रहे हैं। वो अगर आपका बी पेपर पढ़ा रहे हैं कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया का, तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी होंगी अपने पेपर के लिए। और अगर आपके जो टीचर्स हैं वो ए पेपर पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश का, तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो इन दोनों में से किसी एक का ही पेपर आपको देना है। अपने टीचर से ज़रूर आप पूछ लीजिए कि वो कौन सा पेपर पढ़ा रहे हैं आपके कॉलेज में, फिर उसके अनुसार अपनी आप तैयारी करें। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में दोनों ही पेपर को, ए और बी दोनों के ही सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ए को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और यूनिट जो सेकंड है आपका इसके अंतर्गत दोस्तों आपको ये पढ़ना है। और यूनिट थर्ड जो है दोस्तों उसके अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और यूनिट जो फोर्थ है आपका उसके अंतर्गत ये पढ़ना है आपको। और यूनिट जो 5 है दोस्तों वो उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। अगर हम आपका जो बी पेपर है कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया का, इसके अगर सिलेबस की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों यूनिट फर्स्ट में आपको बेसिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और यूनिट सेकंड में दोस्तों आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर यूनिट थर्ड में दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और यूनिट फोर्थ में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये पढ़ना है। एंड यूनिट जो आपका 5 है इसके अंतर्गत दोस्तों आपको रेडियो एंड टेलीविज़न पढ़ना है, राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। तो दोस्तों ये जो आपका सेकंड पेपर है उसका सिलेबस है। और इन दोनों में से याद रखिएगा, इन दोनों में से किसी एक का ही आपको पेपर देना है। और दोस्तों अगर हम थर्ड पेपर की बात करें, थर्ड पेपर के सिलेबस की बात करें, तो आपका जो थर्ड पेपर है वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल, लॉजिक एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर एंड यूजेस, एप्लीकेशन फॉर ग्रामेटिकल रूल्स एंड एम्फेसिस ऑन करेक्ट यूजेस से आपको क्वेश्चंस आएंगे। और पैराजम्बल्स से टू चेक लॉजिकल रीजनिंग अलॉन्ग विद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, इसके अंतर्गत आपको इस पैराजम्बल्स से क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों जो 5th नंबर पे आपके क्वेश्चंस आएंगे वो वोकैब्युलरी और सिनोनिम, एंटोनिम, पैरानिम और होमोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब, वर्ब फ्रेजेस से आएंगे। तो दोस्तों ये आपका जो थर्ड पेपर है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का, इसके अंतर्गत दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 के अंतर्गत जो भी मैंने बताया इसमें से आपको क्वेश्चंस आने हैं। तो दोस्तों ये आपका थर्ड पेपर है और ये आपका सेकंड पेपर है। और दोस्तों जो फर्स्ट पेपर जिस वीडियो में मैंने कवर किया है उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे आ रही है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।